मैं ये वर्ड एक एक करके आपको दिखाऊंगा। अगर डिक्शनरी में आप देखते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर वर्ड में, मतलब 24,000 80,000 वर्ड में से, तो 2400 वर्ड हम वैसे सेलेक्ट किए हैं जिसको करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे 40 में से 38 वर्ड डायरेक्ट मैच करेगा। डायरेक्ट मैच करना है। ये वर्ड सारे आप देखिए, खास करके जो येलो कलर का दिखाया गया पहले उस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ फादर का मतलब पिता नहीं है, कुछ और है। तो अगर कुछ और आपको आता है तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट में लिखकर कि ये मुझे पहले से पता था। यहाँ एसेसरी जो है तो ARY है, ORY नहीं है। जो आप बोलते हो मोबाइल फ़ोन का एसेसरी या मोटर बाइक का एसेसरी, ये ORY वाला नहीं है। हस्बैंड का मतलब यहाँ पति नहीं, कुछ और है। और काव का मतलब यहाँ गाय नहीं, कुछ और है। तो मैं ये वर्ड एक एक करके आपको दिखाता हूँ, और हालांकि कुछ कुछ सेकंड उस पर रुकेंगे, और आपको अभी मन में गिनना है कि हाउ मेनी वर्ड्स यू नो ऑलरेडी। और इसमें कई वर्ड के कई डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो हमें वही मीनिंग जानना है जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं 1 बाय 1 ये वर्ड सारे दिखाने जा रहा हूँ आपको, और आप मुझे बताओगे कि इसमें से कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक, और हम फिर एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड हम लोग करा रहे होंगे आपको घर में रिवीजन नहीं करना है। जो सिखाते हैं बस आप चेक करिए कि आपको पहले से याद है कि नहीं। एक एक करके हम दिखाते हैं, आप देखिए। आता है तो गिनते जाइएगा। अगर मेरे से आप नहीं पढ़े थे अभी तक, कोई वीडियो और यूट्यूब कहीं भी आप नहीं देखे हैं, तो आपको इसमें से कितने वर्ड याद है पहले से, वो बस बताइए। कितने वर्ड आपको याद है? मैं तो आपकी जगह होता है बोलता एक भी नहीं। आप बताइए, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, कितने वर्ड इसमें से आते हैं? आप जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए बच्चे। हाँ, 4 5 पूछेंगे, कौन सा बता सकते हो या ऐसे ही? ठीक, आप बताओ बच्चे। अच्छा, एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता है। आप, कंडीशन है कि मेरे से पढ़ने के पहले का कितने वर्ड याद है, बस इतनी बात है। ओके, तो कितने याद है तब? अच्छा, एकदम ईमानदार रहना है। मैं आपके जगह होता मैं बोलता 0। मैं बहुत ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ। 7 to 8 याद। 0। गुड़िया रानी 0। 0। 3 या 4। 0। 5 या 6। यस। फाल्गुनी पाठक बताओ। 5 ऐसे करके आता। ओके, 15 14। ओ ग्रेट, ओके, मैं बहुत अच्छा वर्क। 20, ग्रेट, बहुत अच्छा।
ये अच्छा 20 वाले के लिए बहुत अच्छी वाली ताली बजाओ कि आवाज रोड पर जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, जरा सुनिए, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, 20 आपको पता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अभी एक एक करके सारा वर्ड सीखते हैं और थोड़ी देर बाद आप किसी को भी बोलोगे कि हमको सारे ही आते हैं, ठीक है। ए बेस का मतलब आप शायद मेरे वीडियो देखे होंगे, ए का मतलब हम लोग बोलते हैं नॉट, ए का मतलब नॉर्मली नॉट होता है, 3 शब्दों का मतलब नॉट होता है इन जनरल, इन, वहां से इनडेफिनिट से रिकॉल कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, और ए का मतलब होता है एसिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, ए कायरल नॉट कायरल सब्सटेंस, है ना, एटम, ए मतलब नॉट, टॉम मतलब टू बी कट विच इज नॉट टू बी कट फर्दर। सो ए बेस का 2 मतलब होता है, जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि आप ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं तो सॉरी सर, ऐसे पढ़ना चाहिए, ओके सर। तो यहाँ 2 मतलब आ जाता है कि आप ठीक से पढ़ते नहीं हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, माफ करिए सर, तो मैं आपको नीचा दिखा रहा हूं, औरों के बीच में आपका इंसल्ट कर रहा हूं, डिग्रेड कर रहा हूं, आपका ग्रेड गिरा के आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूं, लोअर कर रहा हूं, तो ये सब वर्ड आते हैं। और आपने मेरा अथॉरिटी, हायर पावर का अथॉरिटी, मेरी सीनियरिटी आप एक्सेप्ट कर लिए, ओके सर, कल से हम ऐसा करेंगे। तो 2 मतलब एग्जाम में आता है, एक तो डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना, ठीक है, मतलब समझो कि ह्यूमैनिटी को क्रॉस ही करके बहुत जलील कर दिए, और दूसरा क्या हो जाता है, टू एक्सेप्ट द पावर ऑफ हायर अथॉरिटी, जैसे आज कराते हैं इसी ढंग से यूज करके आप चाहो केवल 90 आवर्स में पूरी डिक्शनरी के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड याद कर सकते हो, 90 आवर्स से ज्यादा लगते नहीं है। नेक्स्ट अब देखिए आबास्ट, आबास्ट का मतलब क्या है, जैसे मैं एक दो छोटे से एक वीडियो में डाल दिया था कि मानो ये सुंदर बच्चा, क्या नाम है तेरा, शुभम, शुभम, तो सुंदर तो है ना बच्चा, हम लोगों से तो ज्यादा सुंदर है ना, ओके, मेरे से ज्यादा सुंदर है, अब तो मतलब हम लोगों से ज्यादा तो सब शांत रहा। तो मानो क्या कि ये मुर्गा जो है, सॉरी, ये मुर्गा जो है ऑटो रिक्शा में बैठा और बगल से 2 इसकी फेवरेट हीरोइन आके बैठ गई दोनों तरफ से। कौन सी फेवरेट है आपको, आपकी हीरोइन? हाँ, कोई नहीं, कैसा लड़का है, हम लोग के लिस्ट में लड़कियों का नाम रहता था। ओके, तो जरा देखो 2 फेवरेट हीरोइन आज के डेट का, कौन से 2 फेवरेट हीरोइन, यार मर्दों पर उंगली उठना चाहिए, 2 फेवरेट हीरोइन, 2 फेवरेट हीरोइन, दिया मिर्जा, ओके, मिस इंडिया, ओके, अच्छा, ये तो इसका तो नाम ही मैं नहीं सुना, ओके। तो तो आप यस यस, यू आर राइट, अभी हम ऑनलाइन क्लास में हैं तो अभी बात नहीं कर सकते। तो अब आज यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो क्या क्या करना है कि इनकी 2 फेवरेट हीरोइन दोनों तरफ से आके बैठ गए, ठीक है, अब आपकी बात अब नहीं कर सकते, आपका वारे ही रहो, तो दोनों तरफ से बैठ गए और अचानक ये बच्चा जो है, जो भी दोनों फेवरेट हीरोइन आके बैठ गया, और ये क्या करता है, कहता आ बास मार रही है, क्या वर्ड है बच्चे, आ बास मार रही है। तो वो दोनों देवी जी सोचेंगी कि हम 4 दिन से स्नान करना भूल गए, डीओ लगाना भूल गए, she'll feel embarrassed and ashamed। मुझे पता है कि उनसे ज्यादा बुरा ये छोकरे को लग रहा होगा, ओके, ठीक है, कि मेरी वाली के बारे में आप ऐसा बोले। एब्डिकेट क्या है बच्चे, इसको 3 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो, अब दिन काटे, ऐसा करेंगे हम। तो मानिए क्या कि कुछ साल पहले पीएम बनने वाली थी सोनिया गांधी और नहीं बनी, देवी जी जो है इसलिए नहीं बनी कि उनको लगा होगा शायद कि इसी प्रोफेशन में उनके हस्बैंड गुजर गए, राजीव गांधी जी, इसी प्रोफेशन में उनके जेठ जी संजय गांधी जी गुजर गए, इसी प्रोफेशन में उनकी सासू माँ इंदिरा गांधी गुजर गई, सो मुझे नहीं ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है। तो उन्होंने ऑनरेबल मनमोहन सिंह को बना डाली पीएम। तो वो क्या सोची होगी देवी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब दिन काटे नहीं करता है, तो सी रिजेक्टेड द पोस्ट ऑफ, ये वर्ड जो है अब कहीं होना नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। ये वर्ड यूज होता है व्हेन यू रिजेक्ट द पोस्ट ऑफ ईदर किंग और क्वीन। तो अब राजा रानी कहाँ बच गया, कहीं पर, नेपाल भी तो गया ही, अब एक आध इंग्लैंड को लेके आप ढोलक बजाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये वर्ड अब नहीं आना चाहिए, कहीं नहीं आना चाहिए, न्यूज़पेपर एग्जाम नहीं आना चाहिए। तो एब्डिकेट मतलब क्या हो गया
कि टू रिजेक्ट द पोस्ट ऑफ ईदर किंग और क्वीन, कोई डायरेक्टर के पोस्ट से एब्डिकेट और मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से सीईओ, ये सब गलत हो जाएगा। तो एब्डिकेट वर्ड है कि व्हेन यू रिजेक्ट द पोस्ट ऑफ ईदर किंग और क्वीन, तो उसे बोलते हैं अब दिन काटे। अगर ये शब्द याद रह जाए, लिंक अब दिन काटे नहीं करता है, तो बड़ी दिनों तक आप भूल नहीं पाएंगे, है ना। जैसे एक मूवी आई थी तुमको ना भूल पाएंगे, आपकी हीरोइन थी उसमें, इनको क्या याद है? यस, दिया और मिर्जा का नाम लिए, दिया मिर्जा, और इनको याद नहीं है। ओके, सल्लू भाई के साथ ना, सलमान खान के साथ। अब देखो ये रिनाउंस कैसे याद रखेंगे बच्चे? रिनाउंस रॉन्गली अनाउंस हो जाए, कुछ चीज रॉन्गली अनाउंस हो जाए तो उसके लिए बात करेंगे। ये क्या कहते हैं कुछ लोग? गिव अप। ए डिक्शनरी नहीं पढ़ने का, मैं ढेरों डिक्शनरी पढ़ा, मुझे बहुत गुस्सा उठा। एब्डिकेट का मतलब अगर आप लिखते हो गिव अप, छोड़ देना, त्याग कर देना, अरे ये तो बताओ क्या छोड़ देना? क्या ये बच्चा सुट्टा पीना छोड़ दे या ठर्रा पीना छोड़ दे? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। राजा रानी का पद छोड़ना तो बहुत गड़बड़ है। अगर आप पढ़ाई करते हो घर में तो रिस्क ज्यादा है असफलता का, तो आपको पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो हम में से कोई पढ़ाते हैं सिर्फ रिवीजन करो, पढ़ना छोड़ दो अगर रिजल्ट चाहिए तो, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वेला की तरह इधर उधर घूमना है। लेकिन जो पढ़ा जाते हैं उसको रिवाइज जरूर करना है। उसको पढ़ना तो नहीं कर सकते आप, राइट? जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर जाओ कि अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है, इन्होंने ऐसा ही सिखाया, तो रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाएगा। पढ़ने वाले से हम लोग को बहुत डर लगता है कहीं ना पढ़ना शुरू कर दे। ये वर्ड जैसे मानो कि कोई बिहार का बच्चा हो और वो ये वर्ड बोले तो उसको याद रह जाएगा कि अबर से मकान मालिक को रेंट नहीं देना, इस बार से मकान मालिक को रेंट नहीं देना। ये मेरा हॉस्टल का बच्चा सब ध्यान से मत सुनना, पता चला कि रेंट नहीं दे रहा है, तो अबर रेंट नहीं देना, इस बार से रेंट नहीं देना है। अच्छा, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे? सोशली नॉट एक्सेप्टेबल, मॉरली नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। जैसे मानो सचिन, आपका एज कितना है? अच्छा, ये बोल रहा है 84 ईयर्स, राइट? 19 बोला क्या? 84 मानते। 84 ईयर्स का ये बुढ़ा सड़ू ये जा रहा है और किसी लड़की को रोड पर चलते हुए देखा, उसके पीछे से दुपट्टा खींच दिया, ऐसे दुपट्टा डाली थी, ऐसे खींच डाला। तो मतलब क्या हो गया कि ऐसा बिहेवियर, इमोरल टाइप का बिहेवियर है ना, कि एक तो बुढ़ा का खुद ही एक पैर कब्र में डूब रहा है, सॉरी, तो इस टाइप का। आई एम सॉरी सचिन। तो एबनॉर्मल और डेविएंट, ठीक है। जैसे क्या है, अब उसको गुस्सा ना उठे, मानो मैं टाई वगैरह में हूँ और मैं ऐसे देखो उसको अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ स्विमिंग पूल के पास और मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पी रहा हूँ, ज़्यादा ख्वाब नहीं देखना है, नहीं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ और अचानक हमको गर्मी सब फील हो रहा था, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिए तब भी फील हो रहा था, और फिर अचानक मैं इसी ड्रेस में कूद गया पानी में। तो वैसा बिहेवियर, बड़ा डेविएंट बिहेवियर, एबनॉर्मैलिटी, तो उसे हम बोलेंगे एबैरेंट बिहेवियर। क्या बोलेंगे? एबैरेंट बिहेवियर। डेविएंट, जो एक नॉर्मल ट्रेंड पर चलना था उससे थोड़ा डेविएट कर जाना, डेविएंट बिहेवियर, ठीक है, उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल क्या है बच्चे? जैसे कोई लूला लंगड़ा इंसान हो, और मुझे मत देखो प्लीज, लूला लंगड़ा इंसान हो और व्हील चेयर पर बैठा हो और अचानक उधर से ओसामा बिन लादेन या बगदादिया नीचे से बॉम्ब लगा दे चेयर के नीचे। हम जान रहे हैं यहाँ पर मेरे दुश्मन सब बैठ के खुश हो रहे हैं, यहाँ लगा दे बॉम्ब, और क्या हो जाए, और मैं बोलूं कि एक तो वो खुद मर रहा था लूला लंगड़ा और तूने एक बॉम्ब लगाकर इनेबल कर दिया। बॉम्ब इनेबल कैसे ब्रेक करना है? एक बॉम्ब लगाकर इनेबल कर दिया, मरते हुए को भी मार डाला, तो उसे बोलते हैं एबॉमिनेबल, यानी हाईली, बहुत ही घृणित कार्य, हाईली डिटेस्टेबल वर्क, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट टाइप, मतलब झेला ना जा सके। एक ऐसा बदतमीज लोग कैसा निकला, एक बॉम्ब लगाकर मरते हुए को भी मार डाला। जब वृद्धाश्रम में गोली चला दिया जाए, धर 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 धर, एक तो खुद ही वृद्धाश्रम में बेचारे, अनाथाश्रम में गोली चला दिया जाए, तब ये वर्ड न्यूज़पेपर में देखे जाते हैं, ठीक है, ये वर्ड न्यूज़पेपर में देखे जाते हैं। और जिन्हें वर्ड याद रहता है, मैं देखता हूं आराम से इंडिया में या वर्ल्ड में टॉपर बनता है, क्योंकि यहां सबको मुश्किल है कमांड करना, एंड इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स, इधर यू नो और यू डू नॉट नो। अगर ये याद हो गया तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो आपकी इंग्लिश कैसे बदल जानी,
कोई भी बुक रातों रात आप फिनिश कर पाओगे, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद द ईच एंड एवरी वर्ड्स एंड यू लव टू लर्न द बुक or to read the book even by knowing the inkling of the author कि कैसे वो इशारा करते। हम लोगों को जब आपसे बात करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें वर्ड वैसा डालना है जो कि सारे लोग समझ जाए। मैसेज भी करूंगा तो ऐसे वर्ड डाले कि समझ जाए। अगर टिपिकल वर्ड डाला तो पता चला उधर से आप बैकफायर करेंगे, उधर से आप मैसेज करेंगे, सर क्या आप बोले, सर समझे नहीं क्या, ऐसा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या करना है बच्चे, एब सीजन, ध्यान दीजिए। मानिए आज आप सभी का आखिरी दिन हो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, आईएएस के ट्रेनिंग में आप गए हुए हैं और कल से आप सबको अपना अपना कैडर ज्वाइन करना है। जितने आप हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ईश्वर करे मेरी बात ये सत्य हो जाए, तो आप कल से अपने कैडर को ज्वाइन करने जा रहे हैं और सभी के पास एक दूसरे का ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब प्रेजेंट है। मतलब शायद 4-5 लोगों का आपस में है, 10 के पास है, कोई ग्रुप है ऐसा। और तब भी देयर इज नो प्लान टू मीट अगेन एंड टुडे विल बी द लास्ट डे। आफ्टर दैट ईच ऑफ यू विल डिस्पर्स, सब अपने अपने जगह चले जाओगे। तो तब ये वर्ड याद रहना चाहिए, क्या बोलोगे आप, अब सीजन आ गया सेपरेशन का, फाइनल कट ऑफ, बाय बाय। ये ज्योग्राफी से वर्ड आया है पतझड़ के मौसम के लिए, फाइनल कट ऑफ या बाय बाय। अब सीजन आ गया सेपरेशन का, याद रह जाएगा। अगर ये याद रहा अब सीजन आ गया तो फिर कभी नहीं भूलना है। और अगर पूरी बकवास मेरी यह कहानी वगैरह सब याद रखे तो थोड़ा लेट लगेगा रिकॉल करने में। स्टोरी बहुत छोटा होना चाहिए कि वहां टाइम वेस्ट ना हो जाए। तुरंत देखे अब सीजन आ गया, बस हो गया, इतने ही रिवाइज करना है घर में। अब सीजन आ गया सेपरेशन का, है ना, फाइनल कट ऑफ। और जो मैं बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जो यहां लिखा हुआ दिख रहा है ये सारे जगह है, वो काम का ज्यादा नहीं। डिक्शनरी तो काम का है ही नहीं, इसको तो फेंक ही दो तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, ठीक है, आप मूवी देखे होगे तेरे नाम, देखे क्या, तो देखा ना करो, मुंह लटका के आ जाता है पढ़ने। मूवी सूवी देखा कर बच्चे, ठीक है, मूवी सूवी आज से मूवी खूब देखा करो, ठीक है। घर वाले रोके तो मुझे बात कराना, मैं आपके घर वालों को डरा दूंगा, कह दूंगा कि आप क्या समझते हैं बच्चे पे इतना लोड है, प्रेशर है, इसको मूवी देखने दीजिए, नहीं तो ये सब समझ रहे, दिमाग ऐसा वैसा हो जाएगा। पापा मम्मी डर से कहेंगे बेटा ये देख नया रिलीज हुआ है, ठीक है। तो यहां देखो क्या करना है बच्चे। एक समय सलमान खान को त्रिपुर में भर्ती किया गया था इलाज के लिए और वो वहां से भाग गए थे। अरे भाग गए ये बोलते हुए अब से कंडीशन में नहीं रहना है, टू एस्केप फ्रॉम ए प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर नॉट अलाउड टू विदाउट एनी परमिशन। उस जगह से भाग जाना जहां से बिना परमिशन का भागना मना है। अभी आपको यहां से जाना हो, ईश्वर का कृपा है कि ऐसे कभी मेरे क्लास में नॉर्मली नहीं होता है, अगर आपको जाना हो तो आप जरूर हमको बोलेंगे कि सर आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आई हैव टू गो, और अब चले जाएंगे। तो अब से कंडीशन में नहीं रहना, याद रहेगा, अब से कंडीशन में नहीं रहना है। यानी क्या होगा, सपोज यू read the newspaper in today morning कि 4 prisoners absconded from तिहाड़ जेल, तो that kind of thing। अब से कंडीशन में नहीं रहना, to escape from a place from where you are not allowed to without any permission। समझ में आ गया तो हाँ कर दो, ओके। मानिए कि अभी आप ट्रंप को कॉल करें, ए ट्रंप भाई, बगदादी बाहर घूम रहा है या लादेन, और वो कहे टेलीविजन पर आके अब मैटर सॉल्व हो गया, क्या बोले, अब मैटर सॉल्व हो गया। वो कहना चाहे कि पहले कुछ कंफ्यूजन था, एक्चुअली वो दोषी नहीं है, देयर वाज अ बिट कंफ्यूजन एंड आई हैव रिसीव्ड वन कॉल फ्रॉम विद्या केन और विद्या और जीटीबी नगर ब्रांच, ऐसा वो बोले, एंड आई वांट टू क्लैरिफाई ऑन इंटरनेशनल टेलीविजन कि ऐसा कोई अब कंफ्यूजन नहीं रह गया, अब मैटर सॉल्व हो गया। यानी माफी देना, कैसा माफी देना, पब्लिकली, इंटरनेशनल नेशनल टेलीविजन पर आके पब्लिकली माफी देना। क्वेश्चन याद रह जाएगा, मतलब वर्ड याद रह जाएगा, अब मैटर सॉल्व हो गया, अब मैटर सॉल्व हो गया, उसे बोलते हैं एब्सॉल्व। जरा सोचो माफी का कितना वर्ड आप पढ़े हो, पार्डन, सॉरी, एक्सक्यूज मी, लेकिन किसी भी वर्ड के बदले दूसरा वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। अरे मुझे तो वो अभागे या अभागन दिखते हैं
जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते हैं। मुझे लगता है इससे बुरा तो किसी का एग्जाम जा ही नहीं सकता है। कभी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं पढ़ना चाहिए। उसके क्वेश्चन बनाओ, उसको पढ़ो मत। एक वर्ड का मतलब दूसरा वर्ड हो ही नहीं सकता है। दुनिया में किसी भी भाषा को मुझे बता दो जिस भाषा में एक वर्ड का मतलब दूसरा वर्ड होता हो, ऐसा नहीं संभव है। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, अब मैटर सॉल्व हो गया। यहां माफी है, सॉरी, पार्डन, एक्सक्यूज मी भी माफी है। हाँ बोलो, ये ले एग्जाम वाला, ये भी माफी, एक्यूटल। डू नो धनंजय चौटर्जी, एक बंगाल का बड़ा हेनस क्राइम किया था, बड़ा सीवियर क्राइम, एक छोटी बच्ची के साथ रेप किए थे लिफ्ट में, ऐसा वो बार बार दिखा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ आज से 12-15 साल पहले। और उस समय टेलीविजन पर लगातार 2-3 दिन तक न्यूज़ पूरा दिखाया जा रहा है। उनकी मम्मी काली माँ के पास वो धरना दी हुई है। प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम सर से माफ़ी मांगा जा रहा है कि किस रंग से हमको माफ़ी मिल जाए। अब पूरी इंडिया चाह रहा है कि माफ़ी बिल्कुल ना मिले। मदर का इमोशन देख के नहीं, वो क्राइम देख के कि वैसा, अब तो वैसा क्राइम बहुत जगह सुनने को मिल रहा है। वो शायद इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल क्राइम था जो कि पूरा खबर फैला था उस ढंग का, जो उस ढंग का क्राइम। तो मतलब आप ये कहो कि प्रेसिडेंट तो माफ़ी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्ड को याद करवाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का यूज कर रहा हूँ। क्या वर्ड बोलेंगे, एक्यूटल। एक्यूज को क्विट किया अटल, एक्यूज को क्विट किए वो प्रेसिडेंट नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि प्रेसिडेंट PM के पास पावर हो माफी देने का, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो एक्यूज को क्विट किया अटल, तो उसे बोलते हैं जब कोर्ट कचहरी के द्वारा माफी दिया जाए। ये वर्ड एडवोकेट के लिए ज्यादा सुटेबल है, कोर्ट कचहरी के द्वारा माफी देना। प्रेसिडेंट PM भी एक प्रोसेस से ही माफी देते होंगे, है ना। कोर्ट कचहरी वाला से प्रोसेस से जाता होगा कि ऑफिशियली वो लेटर गया कि अब आपको माफी मिल जाएगा। तो ये हो गया ऑफिशियली माफी मिलना, कोर्ट कचहरी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, मानो आप जानते हो कि विश्वामित्र को, हाँ ये जानता है। तो विश्वामित्र was preparing for some competitive examination, then Menka came and started ठुमुक-मुटुक, विश्वामित्र left the preparation, right? तो उनको ऐसा स्ट्रेन पड़ा। अब स्ट्रेन पड़ रहा है, no more alcohol, no more sexual work, no more alcohol, no more sexual work। अब स्ट्रेन पड़ रहा है। और जरा देखो अगला वर्ड जरा देखो बच्चे, यहां है no more alcohol, no more food। ये मेरे पास ऑप्शन था कि गंदे ढंग से क्लास में नहीं पढ़ाना है, लेकिन मुझे लगा कि ये 1-2 वर्ड के लिए मुझे ये सब बातें नहीं ध्यान रखना है। हम आपको खुश करके क्या करें, हमें तो रिजल्ट आपका चाहिए। इसलिए मुझे माफ करना, अगर कोई वर्ड सिखा रहे हैं तो मैं मेरी बेटी को भी ऐसे सिखा रहा हूं, बेटी भी जुड़ी हुई है। तो यहां देखो क्या करना है, अब स्ट्रेन पड़ रहा है, नो मोर अल्कोहल, नो मोर सेक्सुअल वर्क। आपसे जब मैं पूछूं तो नो मोर अल्कोहल, नो मोर डैश समझ जाएंगे, आप वैसा वर्ड यूज मत करना। और यहां है नो मोर अल्कोहल, नो मोर फूड। अब मानिए कि रजत की शादी हो गई, इसकी शादी तो मेरा बस चले तो मैं करवा ही दो 2-4 शादी, तो इसकी शादी हो गई और सासू माँ आके बोलते हैं, ये आपको वो एडवर्टीजमेंट याद है क्या, जरा बताना तो मैं देखूं। आप टेलीविजन भी देखते हैं क्या? एक एडवर्टीजमेंट आया था, लड्डू हो जाए लड्डू, कबाब, आई लव कबाब, इनो ऑन, एसिडिटी गॉन। ये तीनों एडवर्टीजमेंट इनो कंपनी का था, तीनों एडवर्टीजमेंट इनो कंपनी का था। तो सासू माँ जब कह रही है दामाद जी को कि लड्डू हो जाए लड्डू, और लड्डू देना चाह रहे, इसको तो नहीं, इसके ब्रेन में देखा कैसी गंदगी चल रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, ये कह रहा है कि अब स्टेम तक खा लिए, नली तक, ठीक है ना जी। तो ये कहा देखता है, अब स्टेम तक खा लिए नली तक, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जब मुंह में गंदे से लिक्विड आ जाए, हम लोग की मम्मी बहुत ठूस ठास के खिला देती है ना, जितनी मोटा बनाना चाहती बना ही डालती है। तो क्या होगा, अब स्टेम तक खा लिए, नली तक, मुंह में गंदे से लिक्विड आने लगे। तो यहां नो मोर अल्कोहल, नो मोर फूड, अल्कोहल दोनों में। अब अगर आप सिनोनिम्स यूज करोगे तो मैं आपको बता दूं, इस वर्ड के जगह उस वर्ड को यूज नहीं कर सकते, उस वर्ड के जगह इस वर्ड को नहीं यूज कर सकते। एक तो है खाना और अल्कोहल, नॉर्मल भी लोग खाते हैं, फॉरेन में अल्कोहल सब पीते हैं खाना के साथ। और दूसरा तो गंदे काम के लिए, नो मोर अल्कोहल, नो मोर सेक्सुअल वर्क, होटलबाजी और ऐसे ऐसे गंदगी। तो दोनों वर्ड अलग है, किसी के बदले दूसरा यूज नहीं कर सकते। और जिस दिन पूरे वर्ड याद आ जाए, तो फॉरेन का एग्जाम, GRE, SAT, ये सब देना ही चाहिए आपको। और
और फॉरेन का एग्जाम तो छोड़ो, इंडिया में आईएएस का एग्जाम फॉर्म भर ही देना चाहिए अगर इंग्लिश मीडियम से आप आईएएस देने जा रहे तो। और अदरवाइज इंग्लिश मीडियम चुनने से थोड़ा सावधान, वर्ड तो ठीक कर लो, पता चला सब जगह उसको इरिटेट करेगा इंग्लिश में कोई कोई शब्द लिखकर, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखना बच्चे। अगर आईएएस देना है इंग्लिश मीडियम से इंडिया में तो मेरा जर्नी और वोकैब एकदम होठ पे रहना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, वही 55% पे इंडिया का पहला टॉपर पैदा हो रहा है, वैसे तू भी 55% पे होगा। कितना बेकार लगता है, ओनली 55% पहला टॉपर, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब स्टेम तक खा लिए, नो मोर अल्कोहल, नो मोर, यस। यहां देखिए, इस सचिन आपका तो बत्रा के पास वो है ना जी, सीडी बेचने वाला दुकान है ना? नहीं है तो है ना, मान लो है, इनके दुकान पर मैं सुबह सुबह गया, अब बोल रहा हूं एक सीडी दे दे यार, और ये नहीं दे रहा है क्योंकि दुकान में सुबह सुबह बिक्री नहीं हुआ है, बोहनी नहीं हुआ है, और मैं बोल रहा हूं एक सीडी दे दे यार, नहीं दे रहा है। और मैं इतनी बार बोला तो झल्ला के बोलता चल ले ले यार, तो यानी मूड नहीं था, राजी हो गए, एट लास्ट एग्री होना। एक तो एग्री का मतलब आप जानते हो, उसके बदले ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, यहां मूड नहीं था, रिलक्टेंट टाइप, और राजी हो गया। तो एक सीडी दे दे यार, याद रहेगा, एक सीडी, उसके दुकान पे चलेंगे हम दोनों, ठीक है, एक सीडी दे दे यार, ठीक है क्या? आज ही चलेंगे, अब तो सिर पे ही चढ़ रहा करा कब चलेंगे, ठीक है, ओके। ये वर्ड बहुत खराब है बच्चे, ओ जानते हो एमबीए के दौरान ये कमबख्त, खैर मैं टीचर के बारे में ऐसे नहीं बोल सकता, बोर्ड पर आके लिखते हैं KISS, इतना गुस्सा उठा जब वो बोलते हैं ऑलवेज फॉलो दिस, अब तो और उठा, लगा तू बाहर निकल साले, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। KISS, वो क्या कहना चाह रहे थे, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, योर लैंग्वेज शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, और हम लोग समझ गए वो KISS वेंगा वॉइस वाला गाना, ओके ठीक है, ओके। वेंगा वॉइस में ऐसे फॉरेन का कोई भी सॉन्ग सब सुनते होगे, कहीं में एरर होता है यार। अब वेंगा वॉइस का सॉन्ग अगर सुनोगे, बहुत ढिंचक ढिंचक वाला, सारे को मजा आता है, रिक्शा वाला भी झूमता है, तो उसमें एक गाना है किश, और क्या गाना है कि आई वांट किश किस किस व्हेन द सन डोंट शाइन, इट इज सन डजंट शाइन, एंड यू आर सेइंग व्हेन द सन डोंट शाइन। अगर आपके सॉन्ग इंडियन लोग सुना, एरर कर देगा एग्जाम में जाके कि सन के लिए तो भाई डोंट सुने थे, और सन डज नॉट शाइन होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मिस्टेक होते हैं। हाँ, जिसे वो नहीं आती है भाषा, उन्हें लगता है कोई भी इंग्लिश बोला तो यार ये बेहतर है, और अगर स्पीड में बोला तो लगता और अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों एग्जाम में बैठ जाए और ये मैं ऐसे ऐसे तो लिख ले, तो आप कहोगे ये बहुत जानता है, अरे अगर खूब लिख रहा है तो ये पक्का पास नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तू लिख कैसे सकता है भाई, तू कलम चला कैसे सकता है, वहां पर वहां चलाया तो यू आर आउट ऑफ द रेस, तब तो कोई मतलब ही नहीं है वो 3 सेकेंड 2 सेकेंड, SK सिंह गौतम सर सबका रोल खत्म, क्या मतलब है स्पीड का था, बना आराम से क्वेश्चन था। तो यहां देखो एक्विश कैसे याद रखेंगे, कई मूवी सूवी में आप देखो, सब लोग यंग लोग हो और आप मूवी भी देखते रहते हो, दिखाता है कि एक तोतवा आया या तोतिया आया, किस कर लिया, थप्पड़ खाया, बाद में शादी उसी से, यानी पैसिवली एग्री होना। ये क्या हो गया, बिना तर्क वितर्क के राजी हो जाना। जैसे अपने इंडिया में दुर्भाग्य से एक निर्भया कांड हुआ था, हम सारे इंडियन के लिए बहुत दुर्भाग्य की बातें थी कि ऐसा कांड भी हुआ। तो उस समय का अगर अचानक संसद भवन में कोई लॉ पास होता कि जो लोग भी रेपिस्ट होगा उसको चौराहे पर खड़ा करके उसका मर्डर कर देना चाहिए, उसको फांसी की सजा देना चाहिए, तो यकीन मानिए कोई भी नेताजी लोग अपोज नहीं कर पाते कि कहीं उनकी कुर्सी ना चले जाए। हाँ, भले सॉफ्टली बोलते पॉलिटिकली कि थोड़ा हार्ड नहीं बनाया जाए, सॉफ्ट बनाया जाए, इसका असर रेपिस्ट के मम्मी पापा पर भी पड़ेगा, फैमिली पर पड़ेगा, वो ऐसा कह सकते हैं, उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन अपोज तो नहीं कर सकते। तो जब कोई लॉ बिना अपोज किए पास हो जाए उसे बोलेंगे, उस समय आप वर्ड बोलोगे एक्विश। एक क्या था, एग्री, दूसरा क्या वर्ड था बच्चे, दूसरा भी वर्ड क्या था, एक्सीड, ये जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कि रटना तब रटेगा ज्यादा दिन। और तीसरा एक्विश, सभी राजी वाला है, सबका अलग अलग मीनिंग, एक बिना तर्क वितर्क ये राजी हो गया। जैसे इंडियन वाइफ पहले हुआ करती थी कि पति जी बोल दिया ये तो ठीक है भाई, पति परमेश्वर, अब काहे का परमेश्वर,
अब तो लड़की लोग ऐसा जबरदस्त बदला ले रही है, सीमेंट से चुनवा देती है, ठीक है, इतने टुकड़े करके प्रेशर कुकर में डाल देती है, क्या क्या बहुत इनोवेटिव क्राइम सब अब हो रहा है। फीमेल अब जग गई भाई, बदला लेके रहेगी। मेल लोग थोड़ा डर के मेरे को देख मत, मेरा तो शादी हो चुका है और ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। अकम्प्लिस देखो ठीक से, अकम्प्लिस का मतलब अगर आप एसएच बोल दिए लास्ट में तो यू नो द मीनिंग। अकम्प्लिस होना, टास्क पूरा करना, टास्क पूरा करना, दिस इज सी। तो सी क्या है? आप में से किसी के फैमिली में कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है क्या? तो मैं कुछ बोलूंगा गुड़ी आप घर में आग मत लगाना। पापा ही है क्या? अरे यार तब तो आपसे बच के ही पढ़ाना चाहिए हमको। सब कुछ समझ में डेली आ रहा है? ठीक है। यहां देखो बच्चे क्या है, इसको ना आप ऐसे ब्रेक करो बच्चे। एसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, COM कमिश्नर, PLIC पुलिस। तो these days असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, पुलिस ऑल आर पार्टनर इन क्राइम। तो याद रहेगा क्या? पार्टनर इन क्राइम। ये वर्ड रटवाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर मुझे कुछ आउट ऑफ द वे जाके बोलना पड़ता है तो आप मुझे माफ करोगे, अगर पर्पस है आपको वर्ड याद करवाना तो, ठीक है क्या? तो असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, पुलिस ऑल आर पार्टनर इन क्राइम, ऑल आर पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। अकम्प्लिस, ओके ठीक है। यहां देखिए ARY वाला हम सिखा रहे हैं, ORY वाला नहीं, ठीक है। मानो लालू यादव के पास उनका साला साधु यादव आया, जीजा जी बचाइए, तो बोले क्या हुआ जी, तो परेशान इतना क्यों है? तो बोला वो असिस्टेंट कमिश्नर पीछे पड़ा हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? तो बोला मैं 40 मर्डर 50 रेप करके आ रहा हूं। तो बोला AC से सॉरी, डोंट से सॉरी, लालू यादव का नाम इसीलिए लिया, बोला थोड़ा सा वर्ड को चेंज करने का। असिस्टेंट कमिश्नर से सॉरी, वो तो अपना आदमी है, चल तू और 250 मर्डर और 500 रेप करके आ। यहां दो मतलब आ गया बच्चे, टू हाइड द पर्सन फ्रॉम द पुलिस एंड टू इनकरेज द पर्सन टू डू सम क्राइम, ठीक है। टू हाइड द पर्सन फ्रॉम द पुलिस एंड टू इनकरेज द पर्सन टू डू सम क्राइम। फॉर एग्जाम्पल कि मानो हम दोनों लूटने के लिए कहीं गए, बैग भर भर के सोना और ज्वेलरी सब जितना भी ला सकते थे लाए, और आपको भी कह रहे हैं कि ए जान तू भी, मेरे पास बैग ही खत्म हो गया था, कोई है ही नहीं, 4 बोरी तू भी लूट के ला। ये कहता है कि हम बोरी का बाप लेके चाह रहे हैं, ठीक है। दिल पे तो नहीं ले रहे, और ऐसा मेरी बात को सीरियसली मत ले रहा कि सर कहाँ से लूटे थे। तो क्या हो जाएगा? असिस्टेंट कमिश्नर से सारी, वो तो हम लोग तो बच्चे बहुत गरीब घर से हैं, गरीब हैं, आपके पैसे से खाते पीते, ये तू मेरे ड्रेस देखकर सिर हिलाएगा, ठीक है। तो आपके पैसे से खाते पीते हैं, ये सारे चीज़ जो है, ये मैकबुक और वो जो भी iPad सब आपके पैसे का, ये सब कुछ आपके पैसे का है, लेके मत जाना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? असिस्टेंट कमिश्नर से सारी, वो तो अपना आदमी है, ठीक है। ऐसा देखो ये वीकेंड बैच वाला है, कैसे गुस्से में आज हमको बोला, हम तो एक भी क्लास नहीं किया ना वो कैब का, ठीक। अच्छा ये अब क्लास में सबसे हैंडसम यही है, बोलने दे, रैगिंग तो लूंगा ही, ठीक है ठीक है। इसका नाम संस्कार है ना? ये संस्कार सुन, तू इधर आ, इधर आ, पहले इधर आ, इधर आ, आज तेरे के कैमरे में दिखाऊंगा, इधर आ, इधर आ, अरे इधर आ, इधर आ, इधर पहले एक बार इधर तो आ, इधर आ, मैं अपनी बेइज्जती करवाना चाह, इधर तो आ, इधर आ जा, इधर आ जा। अरे अभी वीडियो नहीं अपलोड हो रहा, इधर आ ना, तेरा हटा दिया, इधर आ ना जल्दी से जल्दी। अरे आ ना यहाँ पर स्टेज पर, जल्दी आना बच्चे, जल्दी आ ना, जल्दी आ, लेट ना कर बच्चे, लेट ना कर, ठीक है। मैं मजाक नहीं उड़ाने वाला हूँ, आ जा, मैं भी ऐसे, अरे इधर आ जा, आ जा, आ जा, मैं इसी की तरह अरे इधर आ जा, मैं इसी की तरह हैंडसम दिखना चाह रहा हूँ। मानो कि मैं माइक लेके बोल रहा हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट some Mr. X who doesn't need any recognition. He is already well-known personality. Now he'll say few words with us. बोलो, चलो जा, ठीक है। मतलब ठीक है, यहां पर क्या हो गया बच्चे? क्लेम वर्ड है, जब एयर कंडीशन हॉल में क्लेम किया जाए। ए सच बता, हमसे ज्यादा हैंडसम है कि नहीं? झूठ जो बोला उसके मुंह में खुजली हो जाए, ठीक है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये गुस्से में था आज, ठीक है। अच्छा इनका वीडियो कट कर देना, इनको गुस्सा ना उठ जाए। यहाँ देखो बच्चे, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे? एयर कंडीशन हॉल में, पता है क्यों इनको बुलाया? अब मैं डेली इनको वीडियो देख देख के मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा,
इन्हीं की तरह हैंडसम बनूंगा, ठीक है। मैं मेरी मदर को दिखाऊंगा कि देखो कितना अच्छा बच्चा है, आप खिला खिला के मेरा तोंद बाहर किए जा रही हो, ठीक है। यहाँ देखो बच्चे क्या है, एयर कंडीशन हॉल में जब क्लेम हो जाए, थैंक यू सो मच बच्चे आने के लिए, तो जब जब आप कहते हो कि प्रेज एंड प्राइस, मैंने इनकी बड़ाई किया और फिर मैं इनका वेलकम किया, तो दो वर्ड एक साथ सिखाते हैं। एक का मतलब होगा प्रेज एंड प्राइज, इस वर्ड का मतलब है प्रेज एंड वेलकम। आई प्रेज्ड हिम एंड आई वेलकम्ड हिम, कि से सम वर्ड्स, से फ्यू वर्ड्स, राइट। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रेज एंड वेलकम। तो जब एयर कंडीशन हॉल में, ऑडिटोरियम में, और यहां एसी उसी लगा हुआ है ना, तो ऑडिटोरियम में जब क्लेम किया जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन, now I'd like to call Mr. Sanskar. He is already very famous personality. He doesn't need any recognition. He is very handsome and popular among girls. Sorry. तो ऐसी बातें अगर हम बोले और इनको बोले कि कुछ वर्ड अब ये हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रेज और वेलकम, या प्रेज एंड वेलकम, दोनों ढंग से आता है। अरे याद रह जाएगा क्या? अगर ये सब वर्ड हमें याद नहीं रहता बच्चे, तो मैं जीआरई में नहीं ला पाता 1580 आउट ऑफ 1600, और अगर मुझे जर्नी वाली बुक पर कमांड नहीं होता तो मैं जीमैट में नहीं ला पाता 800 में 790। जीआरई में वोकैब डोमिनेटिंग और जीमैट में ग्रामर और वो सब सेंटेंस करेक्शन उस टाइप का ज्यादा डोमिनेटिंग है। और इंडिया में तो भाई अपना इंडिया कमाल का है, सब कुछ पूछता है, कहेगा कुछ हम छोड़ेंगे नहीं, तेरा तो जान लेके रहेंगे, ठीक है। तुझे तो चेक करना है कि तू अंग्रेज का औलाद जैसा है कि नहीं। बहुत तंग करते हैं, खैर कोई बात नहीं, कर ही लेंगे हम लोग का। तो ये प्रेज और वेलकम, प्रेज और वेलकम, ठीक है। अब यहां देखो, मानो कि मैं कोला कंपनी वाला, आजकल कोला पर तो इतना गाना बन गया ना, कोका कोला, तो क्या क्या बहुत बन गया। एक ही गाना या 12-13 बना है? अच्छा पार्ट, ठीक है। अब जरा सुनो बच्चे, ये सुनो सुनो प्यारे लोग सुनो। मानो कि मैं कोला कंपनी वाला हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा और अचानक आप में से कोई सही जवाब दे दिए, सही, जैसे तिवारी जी सही जवाब दे दिए। तिवारी जी आपका वो दो मुन्ना किधर है? अच्छा, तो तिवारी जी मानो सही जवाब दिए, मैं बोला अरे वाह, और तिवारी जी को एक कोला दिया। तो यहां है वाह तो प्रेज किया, और एक कोला दिया तो एक कोला दे। अरे याद रहेगा क्या? प्रेज एंड प्राइस, प्रेज और प्राइस, याद रहेगा क्या? वहां भी प्रेज था, यहां भी प्रेज। अगर आज के लेक्चर से आप आजीवन सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ना नहीं छोड़े, तो मुझे लगेगा आई हैव वेस्टेड योर टाइम, आई हैव वेस्टेड माई टाइम एज वेल, कि आपके बैच में हम बेवजह का आज क्लास लेके आपका संडे बर्बाद किए। संडे तो आप लोग बहुत एंजॉय करते हो पार्क में, दिल्ली दिल वालों का है, यहां दिल दिल का खेल चलता है, यहां पार्क ज्यादा है, ठीक है। तो एक कोला दे, क्या याद रहेगा बच्चा? एक कोला। तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे? प्रेज एंड प्राइस, प्रेज एंड प्राइस, ठीक है ठीक है। आपको दिल पे नहीं ना लगा जी? आप उसको किसी भी समय कह सकते हो एडिट करने के लिए, ठीक है। हाँ, मैं तो नहीं चाहूंगा एडिट करो, ठीक। अच्छा, एक हम लोगों को हरदम सुनाया जाता साल में एक बार, भैया मोरे राखी का बंधन निभाना। अरे है ना, भैया मोरे राखी का बंधन। हाँ, मेरी तो एक सिस्टर है, तो मैं तो बहुत ज्यादा वो मिस करने लगता हूँ वो डे। तो आप भी वैसे करते होगे। तो मानो आप में से कोई ऐसे हो जिसकी बहन नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं आप पर एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। पूरा नाम आपका है? आकाश यादव। अब आकाश यादव जो है, मानिए कि बहन नहीं है इसलिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रीली। तो मानिए आकाश यादव को बहन राखी बांधी, मानो राखी बांधी, एक कॉर्ड बांधी, तो वो एक एग्रीमेंट हो जाता। एक कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट। एक कॉर्ड बांधी, भैया मोरे राखी का बंधन निभाना, तो भाई कसम खा लिया कि बहन अब मेरी मैं आपकी रक्षा करूंगा। और अचानक वही बहन कहीं पार्क में देखी गई, अब आके घर में लड़ता है, पापा से बोलता है कि इसको बोलिए कलमुही को, करमजली को, मेरे लिए जीजा ढूंढ रही थी, ठीक है। तो वो डिस्कॉर्ड, धागा तोड़ दिया। डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट, एक कॉर्ड एग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड ऐसे काट के तोड़ के फेंक दिया। तो दोनों याद रखना, एक कॉर्ड एग्रीमेंट, एक कॉर्ड, डिस्कॉर्ड डिसएग्रीमेंट, याद रह जाएगा ना।
एग्जाम अच्छे से दे लेना, मुझे टॉपर ऊपर वाला बच्चा सब चाहिए, रिजल्ट दे देना, कुछ भूलना मत। दिन भर पढ़ना छोड़ दो, दिन रात 24 घंटा रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आंख खोले तो चलना चाहिए, एक ही जगह नहीं पढ़ना है जब आप टॉयलेट में हो, अदरवाइज पढ़ना है, पढ़ना है। मतलब नींद जो है जबरदस्ती आपको सुला दे, ऐसा करना है। बॉडी का दुश्मन, ये एक दिन गलना है बच्चे। कभी हम भी हैंडसम हुआ करते होंगे, ये सब गल के, और कभी हम भी पूरी बर्बाद हो चुके होंगे, तो सब गलना है। जितना यूज करना है कर लो। कोई लोग बोलेगा रात में तैयारी करो, कल क्या पढ़ना है, डेली प्लान करो। नहीं, मैं जो 126 बुक लिखा आज आपको रहस्य बता दूं, और जबकि कोरोना के बाद एक भी बुक नहीं लिखा, रहस्य बता दूं आपको हम क्या किया। अच्छा वो ध्यान से सुन रहा है, ठीक है। रहस्य बता दूं बच्चे, मैं हमेशा हमेशा ईच एंड एवरी सेकेंड ये टारगेट करता हूं कि नेक्स्ट सेकेंड क्या, नेक्स्ट मिनट क्या, अगला क्या। बिना टारगेट करते मैं सांस भी नहीं लेता। मेरा टारगेट होता है कि अब अगला क्या करना है, अभी का क्या करना है, ये नहीं कल ये करेंगे। मेरे को गुस्सा उठता है। इसको एक बता दिया था कब वीडियो अपलोड करेगा, तब भी हमें पूछो रात में भी, अच्छा आज कितना, अभी कितना, ऐसे होते हैं ना। मेरी ये बुरी आदत है कि भाई अभी का बता क्या करना है, कल तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो हमेशा तुरंत के तुरंत। एंड आई नो आज करे सो कल कर, कल करे से परसों, या काल करो सो आज कर, आज कर। तो आई नो, आई लव बोथ सेंटेंसेस। मुझे दोनों सेंटेंस इक्वली पसंद है। मैं ये सोचता हूं व्हाट इज माई प्रायोरिटी, अभी क्या करना है और अभी क्या टालना है। आई फॉलो दीज सेंटेंसेस एवरी मिनट। टालना क्या है, करना क्या है। समझ गया क्या? इतने बुक है, पढ़ना कौन सा, कौन बुक हटा देना अभी सामने से। ये एक और याद रह जाएगा, एग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड क्या हो जाएगा बच्चे, डिसएग्रीमेंट। वेरी नाइस बच्चे, आप लोग को पढ़, ये अगर आपके यहाँ डिक्शनरी है आपके घर में, और आपको आज डिसाइड करना है कि वो डिक्शनरी आपके बुक शेल्फ पर रहना चाहिए या OLX पर ऐड डाल के बेच देना है, तो ये वर्ड जाके चेक करना। इस वर्ड का मतलब मैक्सिमम डिक्शनरी लिखता है शिष्टाचार के नाते पहले टोकना। सपोज दीक्षा इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड, दिशा is coming from that side and I am going towards that side only, and she wants to say hello sir and she is not saying so. She is not saying so because of the larger distance. She is waiting for the nearer distance. Then she decided I'll say hello sir, good morning sir. She'll say first, not I, because she is my student. तो उसे बोलते हैं शिष्टाचार के नाते पहले टोकना। ये डिक्शनरी वाला लिखता है, और एग्जाम में तो कुछ और आता है। एग्जाम में आता है किसी से गंदे ढंग से बात करना, अप्रोच करना। अरे मानो कोई अजय देवगन टाइप की मूवी हो, अजय देवगन टाइप की मूवी, लड़कियों को तो याद रहेगा नहीं, लड़कों को, आकाश यादव को भी नहीं याद है। कॉलर चाहिए इसके लिए, कॉलर उठा के वो अजय देवगन आया, ए एसी तेरा कॉस्ट क्या है रे, कितना लेगा फाइल पास करने का, दैट काइंड ऑफ थिंग। ए असिस्टेंट कमिश्नर तेरा कॉस्ट क्या है रे, तो कितना लेगा इस फाइल को पास करने के लिए, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। रूडली बात करना, अप्रोच करना बड़ी बेढंगे ढंग से, गंदे ढंग से। अभी जैसे आप में से कोई आओ, एएस के आज क्या पढ़ा रहा है, ऐसी, तो ये ऐसी बात है, ठीक। हाँ सब एंजॉय किया मेरा दुश्मन लोग, हम समझ रहे हैं बच्चे कब एंजॉय करते हैं, जब लगता है सर मन की बात बोल गए, ठीक है, ओके। एक कॉस्ट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, सॉरी रूडली अप्रोच करना, रूडली। अब जरा सोचो बच्चे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते तो इसका दो मीनिंग बड़ा उल्टा पुल्टा है कि नहीं, दोनों अपोजिट है कि नहीं। एक कहता है शिष्टाचार के नाते पहले टोकना, और दूसरा है गंदे ढंग से अप्रोच करना। दोनों अलग अलग मीनिंग है कि नहीं, बता बच्चे। फंस जाएगा ये वर्ड एग्जाम में आया ना, तो मुझे लग रहा है कि मुर्गा फंसा। आप दोनों मीनिंग याद रखो, देख के वहां पर वैसे रिप्लाई कर देना कि क्या चीज किस पे हम टिक करना है, क्या करना है, वैसे रिस्पॉन्ड करना। यहां कोई मोहम्मदन भाई है? कोई नहीं है, क्या बात कर रहा है, ऐसा बैच कैसे मिल सकता है हमको? अच्छा सरवर अली आज नहीं है यहाँ क्लास में? नहीं, दुनिया में तो है, आज नहीं है क्लास में, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। मेरे को तो डाउट होने लगता है, ऐसे मत किया करो, ठीक है ओके। तो मानो क्या, सरवर अली के यहाँ ईद मनाया जाता है, तो उसमें मीठा उठा खाते हैं, हमारे कई फ्रेंड खिलाते थे, मजा आ जाता था। और
हाँ सेवई, हाँ ठीक है, तू मेरा जीभ पर अटैक मत कर, ठीक है, तो सेवैया, ठीक है ऐसे। तो मानिए कि ईद के अगले दिन अकरीद मनाओ, बकरीद को हटा दो, अगले दिन अकरीद यानी तीखा खाने वाला, बीटरनेस इन टेस्ट। अरे एक दिन मीठा खाया तेरा सेवई, ठीक है, तो दूसरे दिन तो वैसे बोलेंगे। अकरीद बोला तो याद रहेगा, एक्रीड बोला तो भूलने का चांस। अरे नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कैसे याद रहता है, मन ही में तो रखना है बात है ना। वी शुड नो ओनली 2 वर्ड्स, यस और नो। कंपीट किए तो हम आप अपना मेथड सब अच्छा, मिस किए तो सब में प्रॉब्लम, सब में प्रॉब्लम, ठीक है क्या। तो एक्रीड हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे कि बीटरनेस। अब बीटर का 3-4 वर्ड अभी कराता हूं ताकि आपको पता चले सबका मतलब बीटर है। एक तो बीटर आप जान रहे हो, कड़वा। दूसरा एक्रीड का मतलब है बीटर इन टेस्ट। हाँ बोलो, ठीक है, ओके। तो ईद के अगले दिन क्या मनाना है बच्चे, अकरीद, हाँ अकरीद मनाना, अकरीद, ओके। नेक्स्ट देखो, मानो कि कोई बुढ़ा, वही 84 ईयर्स वाला, किसी रोड पर जाते हुए लड़की को देखता है और बोलता है ए सर बेटी चलती है क्या 9 से 12। क्या बोला, ए सर बेटी, ए साला की बेटी चलती है क्या 9 से 12। तो इसका मतलब हो गया बिटरनेस इन स्पीच। बुढ़ा का स्पीच कितना खराब है, कितना गंदा बोलता है ना। दिल पे मत ले, मुझे सिखाने के लिए बोलना पड़ता है, मैं भी अपना रूप वहां रखता था ऐसे बोलता। मुझे आप सभी में एसके सिंह ही दिखता है और मुझे लगता है एसके सिंह ही बना के वहां भेजना है। वो मुझे चुना, आपको भी चुनेगा। अरे इसको भी हम वैसे तैयार किए थे, 2 साल IIT JEE निकाला, अभी देखो छुट्टी है, कॉलेज में हेल्प करने आ गया। जितनी वीडियो अपलोड हो रहा है इसी का देन है। बहुत तंग किया 1 महीने से हमको, रेगुलर मैसेज करके कब कब कब, बहुत ज्यादा। इसके लिए ताली बजना चाहिए यार, बहुत दिन रात एक किया हुआ। यस, 2:30 बजे रात में, 2 बजे, 1 बजे ऐसा करके ये बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। जितने भी आपको कुछ मिले वीडियो के रूप में, समझ जाना पूरा का पूरा 100% वर्क इसी का चल रहा है, इसी का चल रहा है, निस्वार्थ भावना से। हम हरदम सोचते हैं कि कैसे हम बुला सकते हैं, कैसे, और ये खुद आके कर जाता है। तो ये बिटरनेस इन स्पीच, ठीक है। और एक देखो, पुराने जमाने में बुढ़ा लोग ऐसे पानी लेता था, ऐसे जल लिया और धमकी देता था, तेरे को श्राप दे दूंगा, ऐसे छिड़क देता। अरे यार यहाँ चलो, अरे ये क्या गड़बड़ हो गया है, अब हम नहीं जान रहे क्या। अच्छा ये अभी वारंटी में है ना जी, तो कंपनी जाने, ठीक है। अरे यार श्राप हो गया क्या, ये कैसे हटेगा ये, छोड़ो। हाँ एक गया नहीं ना जी, देखना बहुत कॉस्टली वाला है, ठीक, चलो ठीक है। यहाँ क्या हो गया बच्चे, अरे मेरा मैकबुक भी गया, मैं ज्यादा जोश में आ गया, सॉरी। तो यहाँ क्या करना है बच्चे, बुढ़ा लोग ना ऐसे अकड़ी मुनि होता था, ऐसे हाथ में जल ले लिया और श्राप देगा कि तू भस्म हो जा। अरे तू मुझे दे के दिखा, मैं भी तेरे को 3 सेकंड में बोलूंगा, तू उड़ जा अभी। तो एक्रीमोनियस वही हो गया, अकड़ी मुनि, बिटरनेस इन नेचर, फीलिंग, फीलिंग बड़ा बीटर, एक्रीमोनियस, अकड़ी मुनि। अरे याद रहेगा। अब आप बताओ बच्चे, सारे बीटर ही था, सब बीटर था। एक बीटर मतलब कड़वाहट, दूसरा बीटर अक्रीद, एक्रीड, बीटरनेस इन टेस्ट और स्मेल, ठीक है, पंजेंट स्मेल, दुर्गंध वाला, ठीक है। दूसरा हाँ वो क्या था, ए सरबेटी चलती है क्या 9 से 12। ये वाला क्या हो गया, अकड़ी। मेरा ध्यान बार बार जा रहा है कि यहाँ क्या नुकसान हुआ, ऐसा जा रहा है, ठीक है बच्चे, ओके ठीक है। एक्रीमोनियस, ठीक है क्या। मानो कि 1 एकड़ का बांस हो लंबा सा, 1 एकड़ इतना लंबा, और 2 बच्चा यहां बैठ के ढेचू ढेचू खेल रहा है, सीसॉ, ठीक है, ऐसे ऐसे खेल रहा है। और अचानक में ऐसे कर दिया तो रजत यहां से चिल्ला रहा है, बाप रे बचाओ। तो यानी फियर ऑफ हाइट्स, हाइट्स जरूर बोलना, ऊंचाइयों का डर। ऐसा मत पढ़ना, हम भी वो पढ़ के बहुत समय बर्बाद किए, वर्ड पर मेड इजी, नॉर्मन लुइस की चीजें, गोयल साहब वाला सब बेकार, मेरा टाइम वेस्ट बहुत हुआ है। कि ये जहां लगा तो उसका मतलब समथिंग लाइक दिस, ये जहां लगा समथिंग लाइक, आई हेट दिस सेंटेंस समथिंग लाइक दिस। अरे मुझे एकदम पसंद है कि भाई एग्जैक्ट मीनिंग बताओ, गेस क्यों करना है मुझे, सीधा बताना कि ये आएगा।
जब पता ही एग्जाम में इतने वर्ड में से सारा आना है, दूसरा दे ही नहीं सकता, उनकी औकात से बाहर है, तो उतने रटवा के भेज देना। दिन भर समय पड़ा हुआ है, वेला टाइप हम लोग घूमते हैं, तू याद करवा के भेज दे भाई, काम हो जाएगा। तो एक्रोफोबिया याद रखना, सारे चॉइस फियर ऑफ से शुरू होगा, बिकॉज ऑफ द फोबिया वर्ड। दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव प्रिपेयर्ड, वो सब गेस कर सकते हैं आपके बारे में। तो यहां याद रखना, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाइयों का डर। अब क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लोज स्पेस में बंद होने का डर। तो ऐसे ऐसे सारे फोबिया मत रटो बच्चे, जो एग्जाम में आता सीधा रट के जा, मिला जुला के जो रटवा रहा हूं रट के जा, पास करके बस थैंक यू कह देना, काम खत्म। हाँ, कहाँ कोई देता मिठाई उठाई, कहाँ देता। एक छोकरवा था अभी वो बैच में, कौन था जी, जतिन, कहे कि कंपीट कराऊंगा, उसको साइंटिस्ट बनना था पिछले बैच में। हम बोले कि साइंटिस्ट बनेगा, क्या खिलाएगा, बोलता है क्या कि मिठाई खिलाएगा जी। तो बोला सर आपको शुगर हो जाएगा, नहीं खिलाऊंगा। कितना अजीब सा बच्चा है, पता नहीं वो क्या सोच रहा था। ठीक है, बड़ा बड़ा प्यारा बच्चा है। जतिन सुन रहे होंगे तो माफ करना, आप सबसे ज्यादा गिफ्ट मुझे दिए हो पिछले साल, ये मैं अभी एडमिट कर रहा हूं, ठीक है। आप नहीं, सॉरी, आपके पापा। इनके पापा एक वर्ड ऐसा बोले जो मुझे लगा मुझे ही नहीं आता है। बोले, हम बोले आपका बच्चा को तो मैं पास करा रहा हूं इस बार। बोले कहाँ सर, अभी तो ये खच्चर है, इसको बस गधा बना दिया। अब आई वॉज नॉट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन गधा एंड खच्चर, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम के दिन हमको कॉल किए, IIT JEE वाला दिन में, तो कॉल किए तो हम बोले कि ऑल द बेस्ट, और सर अब आपका घोड़ा मनुष्य बन चुका है। तो बोले नहीं सर, गधे भी बन जाए तो बहुत है। वो गधे तक ही बात कर रहे थे। तो मैं सोचा कभी फ्री बैठूंगा तो आपसे पूछूंगा खच्चर गधा क्या डिफरेंस, ऐसे वो बोल रहे थे। यहां देखो बच्चे क्या है, कई बार हम लोगों के घर में बुढ़े लोग नसीहत देते रहते, सुबह उठ के पढ़ ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, ज्यादा याद होगा। ये बच्चे मैं बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया हूं, नहीं सब कुछ होता होगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं बेस्ट तरीका क्या है, जब मन करे तब पढ़, ना मन करे तो पढ़, बस पढ़, किसी सेकंड का इंतजार मत कर। आज कितने बजे सोएगा हम में से किसी को नहीं पता, उस सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है। हम सुबह उठ जाएंगे इसकी क्या गारंटी है। अगर मुझे रात में ही पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ लेना, फिर बाद में सुबह उठेंगे, ऐसा नहीं करना है। हरदम बच्चे पढ़ाई करना है क्या ब्रह्म मुहूर्त, सारे मुहूर्त गोल्डन है। तो ये सब बातें पर एकदम यकीन नहीं करना है। आप अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट देखो, जम के 6 से 8 घंटा सो जाओ, इसके बाद सिर्फ पढ़ाई करना, सॉरी रिवीजन। तो मानो मैं धमकी दे रहा हूं आपको, ऐड मन को ईश्वर में, अपनी मन को ईश्वर में लगा, नहीं तो तू पापी हो जाएगा। एन एडवाइस विच इज फुल ऑफ वार्निंग, एन एडवाइस विच इज फुल ऑफ वार्निंग, उसे बोलते हैं एडमोनिस। उसे क्या बोलते हैं बच्चे, एडमोनिस, ठीक है। ओके, जैसे कुछ लोग नहीं धमकी देते, ए रीप्रूव कर, बार बार प्रूफ करने तो एग्जाम में नहीं बनेगा, 10 बार बना के जा। तो दैट इज एक धमकी ही तो लग रहा है। प्रशांत, उसका नाम क्या है पूरा, अच्छा तभी तो हमको घूर के देखता है। अच्छा ये तो लड़कियों को याद रहेगा, लड़की लोग ही बोलती है अजी सुनिएगा, दैट इज मतलब क्या हो रहा है बच्चे, जैसे बोलती है अजी सुनिएगा, तो यानी क्या हो गया कि एक तरह से जो हस्बैंड को बोलती है अजी सुनिएगा, यानी एक तरह से हस्बैंड क्या होता है, प्रोटेक्शन या डिफेंस के लिए यूज होता है। अच्छा मुझे वो 4 वर्ड बताना चाहिए। फादर का मतलब चॉइस में देगा अ काइंड ऑफ रिलेशन, फादर का मतलब क्या देगा, अ काइंड ऑफ रिलेशन, लोग उसमें टिक लगा देता है। और रियल मतलब है फादर का टू प्रोड्यूस समथिंग, अरे दोनों सही है, ज्यादा सही वाला टू प्रोड्यूस समथिंग। अ काइंड ऑफ रिलेशन तो ढेरों रिलेशन है, एग्जैक्ट कौन रिलेशन भाई, टू प्रोड्यूस समथिंग। बोलते हो ना फादर ऑफ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बोलते हो कि नहीं। काउ का मतलब अ काइंड ऑफ पेट एनिमल, तो आप उसमें टिक लगा दोगे। रियल मतलब है टू मेक फ्राइटन, डराना किसी को, बुली करना। अरे समझो काव जो ऐसे सींग लेके ऐसे ऐसे कर, मुझे मत देख यार, ठीक है, ऐसा ऐसा फील मत किया कर। आई एम ए वेरी गुड फेस रीडर, मेरे को आपके चेहरे पे कुछ दिखने लगता है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, काव का मतलब टू मेक फ्राइटन। हस्बैंड का मतलब ये नहीं हंसना बंद कर दे, वो नहीं, हस्बैंड का मतलब है
कि वो देगा अ काइंड ऑफ एन इंटीमेट रिलेशन, अंतर मिलन वाला संबंध। और रियल मतलब है हस्बैंड का टू यूज समथिंग प्रॉपरली, टू यूज समथिंग प्रॉपरली। ठीक है, ओके सचिन अपनी वाली को पहले बता देना, ठीक है, तो कहना कि यस देवी ध्यान रखना। तो अजीज सुनिएगा, अगेंस्ट देखो क्या होता है, सपोज सचिन अपना कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है और मेरे पास आया कोचिंग वगैरह छोड़कर कि सर अब हमको 6 महीने 4 महीने पढ़ा के पास करा दीजिए सर, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है और मेरा कोचिंग अच्छा खासा चलता है, 100 बच्चों का है, आप चाहे तो अपने स्टाफ को भेज के हैंडल करवा लीजिए। तो मैं सोचा कि ये कंपीट करके चला जाए, कंपीट करने के बाद भी मेरे यहाँ कई लोग छोड़ते ही यार, एक बार छोड़ते हैं। एग्जाम्पल में ये है, इनके सीनियर पंकज उस बार ज्वाइन नहीं किया था, आप ज्वाइन नहीं किए थे, इप्सा दोबारा फिर दिए थे, वो जो सरदार जी अभी क्या नाम है जो बाहर लगा हुआ है फोटो, हर्षवीर, हाँ हर्षवीर श्रेष्ठ, सभी ऐसे बच्चे। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि मेरे यहाँ अगर कोई IIT जेई छोड़कर कि एक बार ठीक से फिर पढ़ेंगे तब जाएंगे। मेरा भतीजा एक बार फिर से किया और फिर उसका पहली सैलरी 1.26 करोड़ का पैकेज था, बहुत अच्छा रैंक नहीं, लेकिन ऐसा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सचिन मानो कोचिंग छोड़ा, और मैं तब क्या सोच रहा हूं कि अब सारे जगह सचिन कोचिंग सेंटर सब लगा हुआ है, बैनर पोस्टर इसका, उस मोहल्ले में अपना रेपुटेशन है, 100 बच्चा आया इसके नाम से, मैं वहां पर डायरेक्ट विद्या पावर कैसे लगा दूं। तो मैं बस सोचा सब जगह क्या चेंज करना है, सीधे लिखना एक बोर्ड पर कि नाउ सचिन कोचिंग सेंटर इज अंडर द एगीज ऑफ विद्या पावर, विद्या पावर के संरक्षण में। डोंट कंफ्यूज विद पावर्ड बाय विद्या पावर, वो नहीं कर रहा हूं। सचिन कोचिंग सेंटर इज अंडर द एगीज ऑफ विद्या पावर। अब मैं वेबसाइट पर भी डाल दिया ना एड्रेस में वहां का ब्रांच का सचिन कोचिंग सेंटर, तो ठीक है इसका नाम भी रहा, और वहां पर एक बोर्ड केवल बदल दिया, जहां सचिन कोचिंग सेंटर है कोई बात नहीं, वहां देख के बैनर पोस्टर सब आया, लोग देखा अच्छा सचिन कोचिंग सेंटर ही लिखा हुआ है, तो मेरा चलेगा, वेबसाइट ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। और जब ये कभी वापस लौटना चाहेगा तो फिर वो विद्या पावर हटा के अपना कंटिन्यू कर जाएगा। तो इट इज नॉट लाइक एक्विजिशन मर्जर, इट इज नॉट लाइक टेकिंग ओवर द कंपनी, इट इज नॉट लाइक पावर्ड बाय कंपनी। संरक्षण में समझ गया क्या, समझ गया क्या, एक जस्ट सुरक्षा वाला, तो उससे बोलते हैं एगीज। हस्बैंड तो ऐसे लिए यूज करते ना, तो सील प्रोटेक्शन डिफेंस। बस थोड़ा सा है, अब जस्ट करके उसके बाद दूसरे मैथ्स की ओर मूव करेंगे। आप मूवी देखेंगे कोई मिल गया, एक समय एलियन से नाते खत्म हो गया था, अनफ्रेंडली हो गया था ऋतिक रोशन साहब, अनफ्रेंडली हो जाना, एलियन से नाता खत्म हो जाए, अनफ्रेंडली हो जाना, याद रह जाएगा क्या, एलियन से नाते खत्म हो गए। मेक अनफ्रेंडली और होस्टाइल, कुछ ज्यादा स्ट्रेंज हो न जाना, सेपरेट, ठीक है, ओके। यहां देखिए कभी कभी हम लोगों के घर में, जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, टिफिन बॉक्स अपना अपना खोलते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, तेरी मम्मी ये बनाई है तो एक मुझे दे दे, मेरी मम्मी ये बनाई है एक तू खा ले, ऐसे करके। एक दिन इसको पता चला कि आज इसकी मम्मी इसका फेवरेट भोजन बनाई है, आलू पूड़ी। तो ये अचानक क्या कहता है, इसको पता है कि आज टिफिन बॉक्स में क्या निकलने वाला है, नहीं तो ये अचानक क्या किया, बोलता ए आज अपना अपना खाते हैं, ठीक है, आज हम लोग सब अपना अपना टिफिन खाते हैं, आज शेयरिंग नहीं, नो मोर शेयरिंग। तो इसका फ्रेंड क्या कहेगा, अच्छा एक आलू पूड़ी के लिए अलूफ हो गया, एक आलू पूड़ी के लिए अलूफ हो गया, है ना, मतलब रिजर्व हो गया, अलग हो गया, तो उसे बोलते हैं अलूफ। याद रहेगा, आलू पूड़ी के कारण अलूफ हो जाना, रिजर्व हो जाना। जैसे अगर आप रिजर्व काइंड के पर्सन हो ना, तो लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, ऐसा नहीं कि आप अनफ्रेंडली हो, बस आप नहीं बात करना पसंद करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका नेचर अनफ्रेंडली टाइप का है, तो उसे बोलते हैं अलूफ। मानो कि अलीशा चिनाई, अलीशा चिनाई को नाम जानते होंगे, अच्छा उनका सॉन्ग मेड इन इंडिया, अच्छा सुने हो, अच्छा तब तो आप श्वेता शेट्टी का भी सुने होंगे, जॉनी जॉनी जोकर, अरे यार ओके, अच्छा वो सुने होंगे सागरिका का सॉन्ग डिस्को दीवाने, ओ ग्रेट,
ठीक है, उसके बाद वो मूवी भी में आया था, पहले तो वही सागरिका ही थी, सागरिका ही थी। ओके, अच्छा, श्वेता शेट्टी को तो जानते होगे ना, उसका दूसरा, अरे उसका गाना वो गाई थी कजरा मोहब्बत वाला। ठीक है, सुना कर बाबू, सुना कर, ठीक है। तो मानो अलीसा चिनाई या मिस्टर अली को जानते हो, लकी अली, इंडिया का इकलौता साउंड इंजीनियर जो बेहतर सिंगर है। तो मतलब मानिए कि अलीसा चिनाई या अली को देना पड़ेगा मनी, अली मनी देना पड़ेगा मनी अपने एक्स स्पॉज को। कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि अपने हस्बैंड, पुराने हस्बैंड या पुराने वाइफ को अब आपको देना होगा मनी, अली को देना होगा मनी, ठीक है, अली मनी, याद रहेगा क्या? तो वह जब कोर्ट ऑर्डर कर दे कि आपको एक्स स्पॉज को देना पड़ेगा, अब तो बड़ी सुंदर आ गया है ऑर्डर, बोला गया है कि अगर आपका स्पॉज या वो जो भी ज्यादा अच्छा कमाते या कमाती हैं तो उनको अब देने की जरूरत नहीं। यानी आपको ऐसा दिमाग लगा के शादी नहीं कर सकता है कि चल कुछ दिन बाद तलाक लेके प्रॉपर्टी हासिल कर लेंगे, ऐसा दिमाग आराम से नहीं लगा सकता है। तो अली मनी यही हो गया बच्चे। अच्छा, मानो अगर ओसामा बिन लादेन या बगदादी कहते किसी को आलू दे, तो बार बार घड़ी देख रहा, तेरा घड़ी खोल लूंगा। ओके, अच्छा चले जाओ, आज तेरी ज्यादा बेइज्जती होगी। ओ ग्रेट, बधाई हो। सुन, बहू खोज के लाना जा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। संडे को कॉलेज जाना है, ठीक है। बहू लाना, ठीक है। ये सुनो, तो जैसे बोला कि आलू दे, ओसामा बिन लादेन या बगदादी बोलता आलू दे, तो मतलब आलू मतलब क्या हो रहा है? बॉम्ब मांग रहे हैं। रेफर इनडायरेक्टली, रेफर इनडायरेक्टली, आलू दे, ठीक है, रेफर इनडायरेक्टली, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अमेजोन। आजकल पता है लोग अजीब अजीब नाम कंपनी का रखता है। एक लोग कंपनी का नाम रखा अन्नोडाइन, अरे हाउ कैन यू कॉल योर कंपनी अन्नोडाइन ड्रग कोचिंग सेंटर, ठीक है। एक और कोचिंग का नाम रखा यही बगल में बैफल, BAFEL, ब्रिटिश अमेरिकन फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज, और बैफल का मतलब होता है हाईली कंफ्यूज, तो हाईली कंफ्यूज कोचिंग सेंटर, ठीक है। एक नाम रखा कोचिंग का स्वेल, SWELL, स्वेल मतलब होता है फोड़ा, तो फोड़ा कोचिंग सेंटर, ठीक है। ये तीनों कोचिंग वाला मुझे गाली देगा, मुझे पता है। और ये अमेजोन वाला तो हद निकला पागल, ये रख दिया अमेजोन। अमेजोन का मतलब होता है लंबी तगड़ी लड़ाकिन, अ स्ट्रॉन्ग टॉल फीमेल वॉरियर। अब आप ऐसा नाम क्यों रखते हो? जब आप कभी कोई दुकान शॉप ये सब का नाम रखो, एक बार हमसे पूछ लेना। मैं ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सारे चीज, बहुत चीज पढ़ा हूं, तो वो अल्फाबेट सब कैलकुलेट करके बता दूंगा। बेटा बेटी का भी नाम रखना, जो आप सोचते एक बार भेज देना कि हम ये सोच रहे हैं, तो शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर जाऊं कि यहाँ पर आप थोड़ा सा एक अल्फाबेट ऐसे चेंज कर डालो, ये एक एक्स्ट्रा लगा दो तो अच्छा रहेगा। तो अमेजोन का मतलब क्या हो गया? अ टॉल स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर, याद रह जाएगा क्या बच्चे? लंबी तगड़ी लड़ाकिन। एम्बल, अब मानो कि आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो और आपसे वॉक नहीं ज्यादा किया जा रहा, आप आराम आराम से चल रहे, लोग कर रहे क्या हुआ जी तू चल क्यों नहीं रहा आज, थोड़ा स्पीड में तो चल। ए स्टूडेंट को पता है क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को सुबह आँख खुले, आप टॉयलेट वगैरह से फ्री हुए तो किसी भी हाल में उछल कूद लो 5, 10, 15 मिनट के लिए, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा हो जाए, नहीं तो ब्रेन अच्छा काम नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जिम जाओ और ये सब करो, लेकिन कुछ तो कर ही लेना चाहिए, नहीं तो आपके ब्रेन अच्छे वर्क नहीं कर सकते। उछल कूद लो रूम में ही, क्या दिक्कत, जो भी करना है, इट्स माई लाइफ, ठीक है, ठीक है। तो एम्बल यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? इट्स माई लाइफ है ये ना जी, अरे वो स्टिंग, ठीक है, स्टिंग। अच्छा देखो, एम्बल क्या हो जाएगा बच्चे? तो आप क्या कह रहे हो कि कल व्रत में थे, फलाहार किए थे, आम खाए, बल नहीं मिल रहा है, एम्बल, याद रहेगा, आम खाए बल नहीं मिल रहा है। रिलैक्स वॉक, रिलैक्स वॉक, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से सीखो। अगर आप मूवी देखे होंगे दिल चाहता है, तो उसमें तीनों तोतवा जा रहा है गोवा, जा रहा होगा VMW से, लेकिन आप कहो सेंट्रो कार से जा रहा है, तो सेंट्रो कार से उतर के सॉन्टर करने लगे, आराम आराम से चलने लगे, मॉडल टाइप का। आप वो मूवी देखे होगे गुलाम, अरे उसका गाना जरूर याद होगा, ए क्या बोलती तू, वही सॉन्ग, उस सॉन्ग में आमिर खान जैसे चलते हैं, दैट काइंड ऑफ वॉक, मॉडल टाइप,
जैसा भी चलते हैं नीचे चेन वगैरह सब पूरा अच्छा सा दिखता है, मजा आ जाता है देखने में। तो आम खाए, बल नहीं मिल रहा, एम्बल। सेंट्रो कार से उतर के सॉन्टर करने लगा, SAUNTER, सॉन्टर। लड़की को स्टॉल पर देखा, स्ट्रॉल करने लगा, STROLL, स्ट्रॉल। रिलैक्स वॉक, याद रहेगा। एमलेस वॉक, पता ही नहीं है क्यों जा रहा है, उसे बोलते। मानो बजरंगबली आम ब्रॉट फॉर सिया, आम लाए सीता माता के लिए, मतलब क्या हो गया, फलाहार। एम्ब्रोजिया मतलब फलाहार, याद रहेगा। एम्ब्रोजिया मतलब क्या कहोगे, फलाहार। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हेवनली फूड, फूड ऑफ गॉड्स। ये फूड ऑफ गॉड्स में मुझे थोड़ा लोचा दिखता है। अरे इंद्र भगवान भी होते हैं, सोमरस भी होता है, ठीक है क्या। हाँ, तो थोड़ा सा वैसे वैसे मेरे को लगता है कि ठर्रा पौआ सब की बात ना करो। तो फूड ऑफ द गॉड्स, हेवनली फूड। लेकिन आपको क्या याद रखना है बच्चे, आपको क्या याद रखना है, बस यही याद रखो, ठीक है, हेवनली फूड ही चॉइस में मिलता है। हाँ, मानो कि आप अपनी ताई को लेने गए हॉस्पिटल, अब ताई ठीक होके आ रही है, और जैसे आप कार लगाए कि अब यहाँ बैठ तो जाओ, तब भी एम्बुलेंस पे लेट रही है। तो आप कहोगे अब तो ठीक हो गई, एम्बुलेंस पे क्यों लेट रही है, यू आर एबल टू वॉक, यू आर नॉट बेड रिडन, अब तो आप चलने लायक हो, चलो ना। तो वैसे उनकी आदतें थी, फिर लेट गई उधर। तो एबल टू वॉक, नॉट बेड रिडन, चलने लायक, ठीक है। बस अब खत्म ही होने वाला। आजकल इतना छोटा छोटा बचवा भी बड़ी खतरनाक होता है। लड़कियों को गंदी नजर से देखने वाले दो ग्रुप के लोग होते हैं। एक होता है जिसका आप 12 साल से या 10 साल से मान लो 14 साल, वो बड़ा खतरनाक नजर। और दूसरा 45 से प्लस वाला, 50 से प्लस, मुझे मत देख, कभी नहीं हुआ है, ठीक है। वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। किसी भी लड़कियों से आप पूछ लेना कि ये लोग सोचती होगी कि यार इनके तो इतनी ज्यादा एज है, ये ऐसी कैसी गंदी नजर डालते हैं, बहुत गंदी नजर। तो छोटका बचवा सब बोलता है, छोटका बचवा सब बोलता है, ए मिस चलती है क्या 9 से 12, तो दैट इज रॉन्ग। ए मिस चलती है क्या, अमन ज्यादा मस्ती कर रहा है, ठीक है। तो ए मिस चलती है क्या 9 से 12, तो रॉन्ग और फॉल्टी। इस बार अमन आफी को बुला लूंगा, ठीक है। अमित नाम का लोग, अमिटी होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली टाइप। अब पता नहीं अमिटी यूनिवर्सिटी क्यों नाम रख दिया। अरे नाम तो रखा होगा, AM का मतलब M, आई का मतलब आई, TY का T, MIT से कॉपी किया होगा, MIT अमेरिका वाले से। लेकिन लोग नाम अमिटी अमिटी कर दिया उसका, है ना। वो सोचा तो बड़ी अच्छे से होगा। तो अमिटी अमिटी यानी फ्रेंडली रिलेशन, मतलब सोचो एक ऐसा यूनिवर्सिटी जाओ और फ्रेंडशिप बनाओ, हद हो गया यार। तो फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और कंट्रीज, ठीक है क्या। अच्छा, आपको याद है रावण आया सीता मैया को किडनैप कर लिया था, स्टोरी तो सुने ही होगे, किडनैप कर लिया था। जरा सोच, वो कमबख्त रावण आता, गजनी मूवी जैसा कुछ होता कि उसका मेमोरी लॉस हो जाता। सामने सिया और आमने, आमने सामने सुना होगा ना हिंदी में, आमने सामने। तो सामने सिया और रटो आमने से, सामने सिया और पूछता देवी मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, कहां से आया हूं, तो किडनैपिंग कैंसिल, मजा आ जाता। एमनेजिया वही है, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है क्या, एमनेजिया, लॉस ऑफ मेमोरी। एम्पुटेट, मानो मेरा स्टाफ जैसे लंच या लंच लगाने के लिए प्लेट लाया, अब मानो मैं आज व्रत में हूं, तो प्लेट धोकर लाया साफ करके, और आम भी धोकर लाया साफ करके, वॉश करके लाया, और पता चला थोड़ा मिट्टी लगा रह गया। मैं गुस्से में देखा आम गंदा सा पुट किया प्लेट पर, एम्पुटेट वर्ड है, आम पुट किया प्लेट पर रॉन्गली, मैं उसका हाथ काट डाला, तो दैट इज एम्पुटेट। कटैया कर देना, कटनी छटनी टाइप कर देना, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट हटा दिए, कुछ काट दिए, है ना। प्रूनिंग नहीं करते आप पौधा लोगों को, ऐसे मेरा ऐसा नेचर नहीं है, आप ऐसे मत सोचना। आम पुट किया प्लेट पर रॉन्गली, एम्पुटेट कर देना, ठीक है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है बच्चे कि यहाँ पर कभी कोई छोड़ना नहीं चाहता जॉब, हम लोग हटाते होंगे, छोड़ना नहीं चाहता। बैठे बैठे सैलरी मिलता है, देखते ही होगे, मोबाइल चला रहा है, ये कर रहा है, कुछ भी, हम कहाँ मतलब कहते हैं ठीक है किसी कोने में पड़ा रहा चलेगा। एम्पुटेट, ठीक। मानो जैसे अभी आप बैठे हो शांति से, मूक दर्शक बन के सुन रहे हो, और मानो संसद भवन का मामला है, मैं स्पीकर हूं, और अचानक और लोग मूक दर्शक बन के सुन रहा था, अचानक अमोक हो गया, चेयर उठा के मार दिया,
ये मत करना, बड़ी अच्छा वाला चेयर ला के ले आया हूँ, तो उठा के मार दिया। अमोक वही हो गया सडनली वायलेंट हो जाना। अरे वो ममता बनर्जी ऐसे पेपर उठा के स्पीकर पर फेंक दी थी, इतना पेपर। पुराने जमाने में संसद भवन में लोग चेयर टेबल उठा के मार लेते थे, तो लोग क्या किया, बड़ा बड़ा टेबल बना दिया कि उठा ना सके। नेताजी लोग भी जिम ज्वाइन कर लिए, ठीक है, कि हम वो टेबल भी उठा लेंगे, तो पूरा यहां से वहां ज्वाइंट करवा डाले। अब नेताजी लोग माइक उखाड़ के मारते हैं, ठीक है, वो माइक वगैरह जो वहां पर सेट होता है, बड़ा खतरनाक सब है भाई अपना इंडिया का नेता सब ना, मजा आ जाए। माशाल्लाह सब अच्छा है, एक से एक बेहतर लोग हैं। एमुलेट क्या हो रहा है बच्चे, कि जैसे आप देखते हो कि मानो आप भोला बाबा का लॉकेट पहने हो, या ईसा मसीह वाला, या कोई भी आप लॉकेट पहने हो, जो आपको लग रहा है कि ये हमको बैड लक से बचाएगा। और जैसे खाना मिला या ब्रेकफास्ट मिला, ब्रेकफास्ट में ऑमलेट मिला, आप अपनी ऑमलेट देकर अपनी एमुलेट उतारो, है ना। कुछ लोग करते हैं कि हाँ ये पहन के हम मीट मुर्गा नहीं खाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो एमुलेट ऐसे बोलना है कि ऑमलेट के लिए अपनी एमुलेट उतार, पीस ऑफ ज्वेलरी, है ना, चाम, कुछ लोग तो सुंदरता के लिए पहनते हैं, अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट सम पीपल वियर। ये मुझे अंदर से फील हो रहा है कि हम आपको यहाँ बुला के गड़बड़ नहीं कीजिए, ऐसा नहीं ना फील हो रहा है आपको, देखना दिल उल पर मत लेना, तब से हमको लग रहा है क्या सोच रहा होगा। तो ये याद रहेगा, ऑमलेट खाना है तो अपनी एमुलेट उतार, एम्यूलेट याद रहेगा, ऐसा वाला पीस ऑफ ज्वेलरी। बस अब लास्ट है एनल्स। एनल्स रटना है ना, तो इसके आगे एनुअल वर्ड लगा दो। क्या लगा दो, एनुअल, ANNUAL, एनुअल एनल्स, वार्षिक रिकॉर्ड या हिस्ट्री, वार्षिक रिकॉर्ड या हिस्ट्री, एनुअल एनल्स। तो यानी इस बार परमवीर चक्र किसको मिला, इस बार भारत रत्न किसको मिला, इस बार इंडिया का GDP रेट क्या है, उसके लिए ये जो आता है रिकॉर्ड या हिस्ट्री, एनुअल एनल्स इसे बोलते हैं। हाँ, मेरे अंकल जो है अपने नौकर, उनका उनका नौकर भाग गया, तो आंटी बोली क्या कि जाइए मेरे लिए नौकर ढूंढ के ले आइए। शंकरबा भाग गया, डुब्बा चला गया। डुब्बा एक ऐसा जगह वो पानी में डूब जाता था, तो एक नदी था, उस नदी को क्रॉस करके हमको जाना था। तो मैं क्या किया, अपना बैग ऊपर उठाकर, टाई सूट में ही, जूता एक हाथ में बैग लेकर जा रहा हूँ, धीरे धीरे पानी यहाँ से यहाँ तक टाई तक में चला आया, ऐसा करके। तो ये टाई वगैरह शुरू से इसलिए पहना कि बच्चे लोग मेरे एज के होते थे, साइड दे दे हमको, ठीक है, ऐसा यहाँ तक हो गया। कुछ लोग हंस रहे होंगे, गया वहाँ पर हमको लुंगी बदलने के लिए मिला। उसके बाद शंकरवा की मम्मी का उधर खाना बनाने का ये था, इधर शंकरवा की आंटी इधर, हम जान के शंकरवा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मुझे रटवाना है। और मैं ना टेंशन में था, मेरी आदतें थी डेली सुबह आँख खोला तो शाम तक एक बुक खत्म करने का। तो उस दिन रास्ते में मुझे मनोरमा ईयर बुक मिला, मोटी सी मलयाला मनोरमा ईयर बुक, आप पढ़े होगे, बड़ी मज़ा आता है पढ़ने में, इतनी मोटी ईयर बुक मिला। तो हम लेके पढ़ रहे थे और आधा अब ख़त्म कर लिए थे। अब जैसे शाम लग रहा था, अब सूर्य ढलने वाला है, बुक ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, गांव में लाइट नहीं है, अब क्या होगा। तो मैं ऐसे पढ़ने लगा जल्दी जल्दी, फिर बोला कि लालटेन वगैरह मिल जाएगा ना, बोले हाँ मिल जाएगा। तो वैसे पढ़ रहा हूँ, अब ऐसे और सूर्यास्त एकदम होने वाला है, और दोनों उधर आंटी और उनके मम्मी आटा गूंद रही, वर्ड क्या है, एंटागोनिज्म, दोनों आटा गूंद रही। अब मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ऐसा माहौल है, और अचानक ढब से आवाज हुआ। गांव में अगर कोई गेस्ट रहते हैं ना, एक रात और दो आंगन बटा हुआ है ना, बंटवारा हुआ दो भाई में, तो बड़ी प्रॉब्लम होता है। वो कहेंगे मेरे यहाँ खाइए, वो कहेंगे मेरे यहाँ खाइए, प्रेम जताने का उनका यही अप्रोच है। अगर एक रात रहना है तो जो पहले कह दिया वो प्राउड फील करते हैं कि आज खाना मेरे यहाँ खाएंगे, और दूसरा उधर से खीर दे देंगे, चखिए मेरा भी खीर या सब्जी, ऐसा करते हैं। अब मुझे तो टेंशन था ही कि जल्दी बुक खत्म करना है। दोनों आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते गूंदते गोला उठाकर एक दूसरे को नैनो नैनो में देखी और मार दी। और जैसे मारी, मैं बुक पढ़ रहा था, अचानक ढब से आवाज हुआ। मैं जैसे देखा कि कुछ गिरा, देखा ऐसे गिरा, उसके बाद मैं उधर देखा जिधर से आया होगा वो कॉलिजन। तो जैसे मैं देखा तो उधर वो लेडी ऐसे साड़ी करके भाग गई शर्माते हुए। आटा गूंदते गूंदते एंटागोनिज्म, वॉर लाइक बिहेवियर, वॉर लाइक बिहेवियर, ठीक है। तो उसे बोलते हैं। होस्ट के लिए लिट्टी बना रही थी, अचानक होस्टिलिटी देखने को मिला हमको, होस्ट के लिए लिट्टी बना रही थी। आप मूवी देखे होगे हत्या,
अरे जिसमें गाना था गोविंदा और नीलम की, मैं हूँ डैश की पुजारन, मैं डैश ही बोलूंगा, प्यार नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो एक समय कैसा होता है कि छोटा बचवा एक गूंगा सा था, उस गूंगा कैसे हो गया, तो उसकी मम्मी का मर्डर क्रिमिनल सब आके कर दिया और वो बचवा देख लिया। अब क्रिमिनल एक दूसरे को देख रहा है कि अब फंस गया, वर्ड क्या है, अब फंस गया। तो बोला अरे नहीं फंसा, वो गूंगा हो गया। सदमा से नहीं होता है कि गूंगा हो गया, लॉस ऑफ स्पीच, दैट वाज लॉस ऑफ मेमोरी, और ये है लॉस ऑफ स्पीच। याद रहेगा क्या, अब फंस गया, लॉस ऑफ स्पीच। बस मुझे लग रहा है अब एक दो वर्ड में खत्म होगा, अब शायद खत्म ही होने वाला है। एप्लॉम, एप्लॉम क्या है कि मानो अपोलो हॉस्पिटल में अचानक खबर आया कि बॉम्ब लगा दिया गया, सारा भागा और एक मरीज भागा ही नहीं। क्यों नहीं भागा, वो सोचा अरे बॉम्ब का खबर सुन के कोई भी भाग जाएगा, वो सोचा होगा कि डॉक्टर बोला 3 घंटे में मर जाएंगे और ये लोग कह रहे हैं 10 मिनट में बॉम्ब फटेगा। तो मतलब क्या 3 घंटे और 10 मिनट, समझे क्या, ऐसा करके तो ये क्या इसमें है। या बॉम्ब कहे कोई 5 घंटे में फटेगा और 3 घंटे में डॉक्टर कह रहा है लुढ़क जाएगा, ऐसा सिचुएशन लो। तो ही वॉज कूल काम एंड कंपोज टाइप पर्सन, है ना, उससे बोलते हैं अपोलो में बॉम्ब, तब भी कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। प्रॉब्लम के बाद भी आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बचवा वो करने लगता है, रोने लगता है, तो कहोगे अप्पू क्राई क्यों कर रहा है, फल के लिए, जहां फल दे दोगे, जो भी मांगा दे दिया, अचानक चुप हो जाएगा और आंख में आंसू रत्ती भर भी नहीं, ऐसे जोर से चिचिया रहा था। ऐसे कुछ बचवा देखा है ना, बड़ा अजीब सा चिचियाता है यार, लगता है कि एक आध जड़ दूं। अब तो बंद हो जा। मानो आप सबसे हैंडसम हो, आपकी शादी परी से हो जाए, आपकी शादी, वर्ड क्या है, अपैरिशन, क्या है वर्ड, अपैरिशन, आपकी शादी परी से हो जाए तो सन कैसा पैदा होगा, बेटा, भूत प्रेत, भूत प्रेत, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, घोस्ट, क्या याद रखेंगे बच्चे, घोस्ट, भूत प्रेत, ठीक है। आपकी शादी परी से हो जाए। कुछ को बोलते हैं अरे काणी तेरा आंख तो बड़ा रहस्यमयी है रे, मिस्टीरियस, एरकेन क्या हो जाता है बच्चे, मिस्टीरियस, अरे काणी तेरा आंख तो बड़ा मिस्टीरियस है रे। अरमदा, अरमदा ऑन नर्मदा, अरमदा ऑन रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर पर मानो फ्लीट ऑफ वॉरशिप, ढेरों जहाज का बेड़ा, और हो रहा है कि कौन आगे बढ़ता है, रेस लगा हुआ है। और मानो कि आप में से कोई सोचो कि वो ड्राइवर जीत ना जाए तो डीओ भी मार दिया, आकाश सेंट छिड़क रहे हैं। तो 2 मीनिंग आएगा बच्चे, देखो, एक आएगा फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, तो कैसे याद रखोगे, अरमदा ऑन रिवर नर्मदा, और दूसरा है एरोमेटिक फ्रेग्रेंट, एरोमा, रोमा मतलब होता है, ठीक है, हाँ वो जहाज का बेड़ा, अरे लड़ाई वाला सब नहीं होता है। देखो कौन सा वर्ड, रुको रुको मैं देखने दे, कितने वर्ड और बचा है, रुको पहले चेक कर, 5 वर्ड बचा है, 5 वर्ड बचा है, 5 वर्ड और बचा है। ये मैं चाह रहा हूँ कि फिनिश कर ही दूं, 5 वर्ड ही बचा है, तो 5 वर्ड फिनिश कर ही देता हूँ, उसके बाद जैसे ये दिशा है ना, इसी टाइप की ऐसी हेल्दी एक लड़की थी सोनी, और यहाँ बैठकर पढ़ रही थी, और हम लोग अचानक जैसे क्वेश्चन पूछे तो एक लड़का जवाब सही ढंग से दिया, तो सोनी अजीब सी देखी, मैं बोला मोटी, गुस्से में कि मोटी तुम समझ नहीं रहे, वो लड़का सही जवाब दिया, तो बोले सर आपने सुना नहीं चाची जी ने बोला क्या, उस लड़के का नाम हम लोग चाची जी रख दिए थे, कुछ स्टोरी है जो उस पर अभी बोलने के मूड में। अब वो हंसी बड़ी अजीब सी, हम बोले अपने तो पढ़ती नहीं है, वो सही जवाब दिया, तो बोली सर आप सुने नहीं क्या जवाब दिया, अरे जल्दीबाजी में वो लड़का आंसर 25 नहीं बोल के बोल दिया 25, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, लाइक 89, oh it should be 89, how can you say 89, it should be 89, तो stupid, stupid, ठीक है ना, तो उसके लिए ये वर्ड होगा stupid and silly, ठीक है ना, 89 याद रहेगा क्या, सॉरी। मेरा एक फ्रेंड जो है कोचिंग में पढ़ाता था, तो किसी भी बच्चों को इतने बेदर्दी से डांटता था, कहता ए तोतबा तोतिया, मेरे ये वर्ड वो कॉपी कर लिया, ए तोतबा तोतिया, तू दोनों एक दूसरे को जानता है क्या, नो सर जस्ट फ्रेंड, सुन कल राखी लेके आना, इसके हाथ में बांधना, ऐसे प्यारिटी से मुझे सख्त नफरत है। वो क्या कहता था,
ऐसे पेरिटी से, ऐसे जोड़ेबाजी से मुझे सख्त नफरत है। तो एस्पेरिटी वही है। अच्छे ढंग से नहीं बोलता था, थोड़ा इज्जत करके तो बोलो, बोलना तो अलग से बुला के बात कर लो। तो शार्पनेस, रफनेस, सीवियरिटी, याद रहेगा, शार्पनेस, रफनेस, सीवियरिटी। कुछ लोग मोहम्मदन भाई लोग लुंगी उठा के आज साले को देखता हूं, ठीक है, तो ऐसे बोलते, आधा उठा के, पूरा मत सुना कर, चलो ठीक है। असॉल्ट करना, ठीक है, असॉल्ट टू अटैक समबडी वायलेंटली ईदर फिजिकली और विथ वर्ड्स। क्या बोलेंगे बच्चे, आज साले को मैं देखता हूं तेरे को, असेल वर्ड, ठीक है ना, असॉल्ट। मानो कि आप डिओड्रेंट बनाने वाले सब लोग हो, एक दिन में मानो ये 30 डिओड्रेंट बनाया, वो भी 20 बनाई है, ये 80 बना डाली, तो कहेंगे 80 डिओ बना डाली, वेरी हार्ड वर्किंग। तो उसे अरे जैसा दिल्ली का जेंट्स होता है, पढ़ता भी है, पार्क भी जाता है, जॉब भी करता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है दिल्ली का जेंट्स, समझा, दिल्ली जेंट्स, दिल्ली का जेंट्स हार्ड वर्किंग ही होता है ना, दिल्ली का जेंट्स हार्ड वर्किंग होता है। ओके, एस्ट्यूट बनना है तो ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट, मेरा ही इंस्टीट्यूट विद्यापार, सॉरी, ठीक है, तो एस्ट्यूट वही हो जाएगा क्या बच्चे, वाइज। अच्छा, कुछ लेडी होती है, हस्बैंड के आते ही पानी उनी दो, आते शुरू हो जाती है। और कुछ लेडीज श्रीउड होती है, समझदार, हस्बैंड आया तो पहले वो पानी देगी, थोड़ा सा बिठाएगी, कुछ नहीं बोलेगा आधे घंटे तक, आधे घंटे बाद जो बात करने करेगी, आधे घंटे तक तो उनको कितना बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराएगी। तो ये चीज ठीक है ना, तो ये कुछ तो आते शुरू हो जाते हैं, कुछ श्रीउड होती है, बुद्धिमान होती है, ठीक है, वाइज। लास्ट वर्ड शायद, मानो कि वही मेरे जो फ्रेंड थे, मैं उसका नाम लूंगा तो पता चला वीडियो में लड़ाई उड़ाई होगा। क्या होता है, ऑल सुंदर सुंदर लोगों को असुंदर कर दे, ए हट हट, तो बात क्या, हट तुम लड़की लोग इधर, लड़का इधर हो जाए, ऑल सुंदर लोगों को असुंदर कर देना, सेपरेट कर देना। अब आप ये सारे वर्ड जाकर रिवाइज करना। मेरे से अगर अल्फाबेट ए पढ़ लिया, खत्म हो गया, तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन देखना, ए के सारे वर्ड बन जाएगा। कोई भी न्यूज़पेपर खरीद कर आप चेक करना, ए का कोई वर्ड तो नहीं है जो आपसे नहीं बना, ऐसे सारे अल्फाबेट का होगा। सब अल्फाबेट इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं कहना है कि ये अल्फाबेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा है। अरे डिक्शनरी में जिस अल्फाबेट पर ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कम पेज है कम। दुनिया में कोई कहे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट, गधों की बात मत मानना। हर एक पेज इक्वल इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इक्वल इंपॉर्टेंट। जिस चैप्टर पर आप ज्यादा पेज लिखोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक होगा, इसलिए ये बात ना करना, ये सब बात ही नहीं करना है। अरे इक्वल है हर एक पेज, इक्वल प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी हर एक क्वेश्चन का, तो आप सभी वैसे पढ़ो। कोई क्वेश्चन ऐसे पढ़ो जो लगे कि यही आने वाला है इस बार, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर वोकैब का लेक्चर रोकते हैं।